अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कल तक हमने आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड की तीनों टाइप्स पढ़ ली थी। नेक्स्ट 4 मेटालिक बॉन्ड है, लेकिन उससे पहले हमें पोलर और नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो यही हमारा आज का टॉपिक होगा, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसका मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दूंगी, इतने ज़्यादा की रीडिंग नहीं मैं करवाऊंगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर सबसे पहले आ जाता है, मैं मार्क करवा देती हूँ, जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, इफ़ से लेके Cl2 तक, ये उसने नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को उसने समझाया, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को। और नेक्स्ट जितना भी है ये सारा उसने पोलर कंपाउंड्स को समझाया, पोलर कोवलेंट बॉन्ड वगैरह को समझाया हुआ, क्योंकि ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल जो है वो पोलर कंपाउंड्स ही हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब मैंने आपको कोवलेंट बॉन्ड पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड में दो जो एटम्स हैं वो आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वो शेयरिंग तो कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मर्जी होती है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर वो शेयर कर रहे हैं वो गेन कर लें, हासिल कर लें, उनको वो शेयर ना करना पड़े, वो हासिल कर लें। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जिस तरह उसके नाम से ही पता चल रहा है, ये फॉर एग्जांपल हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल ले लेते हैं। तो नॉन पोलर क्या है, इन दोनों में पोल नहीं बने हुए। पोल कैसे होते हैं कि एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, लेकिन इसमें क्या है, इसमें दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन हमें तो पोल्स तो वो होते हैं ना कि एक तरफ पॉजिटिव हो। जिस तरह हमने मैग्नेट देखा हुआ है, मैग्नेट में क्या होता है, एक तरफ N लिखा होता है, एक दफ़ा S लिखा होता है, एक उसका नॉर्थ पोल होता है, एक उसका साउथ पोल होता है, क्योंकि और ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो जब हम नॉन पोलर्स को देखते हैं, इसमें पोल्स नहीं बने हुए, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होते हैं या फिर दोनों नेगेटिव होते हैं, इसमें पोल्स नहीं बने हुए, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, और इनके अंदर जो बॉन्डिंग होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, वो क्या होगी, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। ठीक है, उसके नाम में बताया हुआ है कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और इसकी एग्जांपल वही जो मैंने दी है, H2O Cl2। इसमें बताया कि 2 सिमिलर एटम्स होते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया होता है। अब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन पेयर, फॉर एग्जाम्पल अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया हुआ है, तो ये दोनों उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये भी उसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये भी उसको अपनी तरफ खींच रहा है। दोनों हाइड्रोजन के हैं तो दोनों की एनर्जी सेम होगी, और ये दोनों क्लोरीन के हैं तो इन दोनों की एनर्जी सेम होगी, इसलिए ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किसी की तरफ मूव नहीं करेगा, किसी की तरफ भी नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं इसकी भी एनर्जी 5 है, इसकी एनर्जी 5 है, तो दोनों 5 से खींच रहे हैं तो वो कैंसिल हो जाएगी। अब इसकी एनर्जी हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 10 है, इसकी भी 10 है, तो ये दोनों एक ही एनर्जी के साथ अपना शेयर्ड पेयर खींच रहे हैं, तो ये शेयर्ड पेयर किसी की तरफ नहीं जाएगा और ये एनर्जी एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। इसमें पोल्स नहीं बनेंगे, इसलिए ये नॉन पोलर होगा। ठीक है, ये इसमें ये कॉन्सेप्ट है। ये इतना सा कॉन्सेप्ट हो गया कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो होते हैं जिसमें पोल्स नहीं बनते, और पोल्स किसमें नहीं बनते, जिसमें जो एटम्स हैं वो सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये सारा जो है ये नॉन पोलर का है। उसने क्या कहा है कि इसमें तो सेम थे, लेकिन जब 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम शेयरिंग करते हैं तो फिर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ जाता है, जिसकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उस एटम की तरफ मूव करेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसमें एग्जांपल जो है वो HCl की दी हुई है। ठीक है, H और Cl इन दोनों ने भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया हुआ है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 2.2, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2, मतलब कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना फ़र्क है, 1 का। जब 1 का फ़र्क आ जाएगा तो मतलब कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा मूव करेगा। ये देखो, हाइड्रोजन से दूर है, लेकिन क्लोरीन से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नज़दीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ये जो मैं आपको समझा रही हूँ यही इस पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ठीक है,
और अब इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्योंकि अब ये एक कंपाउंड है तो कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन नहीं होता, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो वो आयन बन जाएंगे, जबकि ये आयन नहीं है, ये कंपाउंड है, इसलिए उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट उसने यही बताया हुआ कि ये जो डेल्टा का साइन है, ये जो है ये डेल्टा का साइन है, ये क्या इंडिकेट करता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो कि किसी कंपाउंड के ऊपर होता है। क्यों होता है? ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इक्वल शेयरिंग नहीं हो रही, क्लोरीन उसको ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है, जबकि शेयर दोनों ने किया हुआ है लेकिन क्लोरीन उसको अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा है। नेक्स्ट आ जाता है पोलर कंपाउंड का। पोलर कंपाउंड का उन्होंने बताया हुआ है जिन कंपाउंड्स के अंदर पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, जिन कंपाउंड्स के अंदर पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग होगी वो पोलर कंपाउंड्स होंगे। ठीक है। नेक्स्ट ये कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं वाटर की, हाइड्रोजन फ्लोराइड की, हाइड्रोजन क्लोराइड की, कि पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है होता है, जिसकी वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट में बताया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू की वजह से क्या फ़र्क आता है। ये एंड वाली जो 3 लाइन्स हैं, 3 लाइन्स इटैलिक्स में लिखी हुई है, मतलब कि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इस पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है या वो कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है। बाय यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट, पेशगोई करना आसान है कि कोई भी केमिकल बॉन्ड है वो आयनिक हो सकता है या कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है। वो कैसे होता है? उसने ये जो 3 लाइन्स है ना, पहले ये मैं अब तुम लोगों को पढ़ाती हूँ। इफ़ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन 2 एलिमेंट इज मोर देन 1.7, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, जो डिफरेंस आ रहा है वो 1.7 से ज़्यादा है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा आता है तो जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.7 से ज़्यादा आ रहा है तो वो आयनिक बॉन्ड है, और अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस देन 1.7 है तो वो जो बॉन्ड है वो क्या है, वो कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड वैल्यू है, एज इट इज़ इसको याद करना है। ठीक हो गया। तो उसने ये बताया हुआ कि जो ग्रुप, ये अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हैलोजेंस होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, एंड एलिमेंट्स ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो फर्स्ट वाले मेटल्स होते हैं, जो फर्स्ट वाला ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। इसका मतलब है कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा आता है, जबकि जो बाकी हैं जो उनके अंदर कंप्लीट ट्रांसफर होता है, और जो बाकी होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम आता है, इसलिए वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसमें नॉन पोलर की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, पोलर कंपाउंड्स और उसकी एग्जांपल याद करनी है, और ये जो पूरा पैराग्राफ है ये अच्छे से तुम लोगों ने समझ लेना है। ये साइंटिफिकली प्रूव लाइन्स हैं, ये एज इट इज़ ही याद करनी होगी। ठीक है। ये हो गया। कल हम मेटेलिक बॉन्ड पढ़ेंगे, ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। नहीं समझ आई मुझे मैसेज कर लेना, मैं तुम लोगों को दोबारा समझा दूंगी। ठीक है। और अपनी कॉपीज़ पे भी लिखते जाओ साथ साथ। अल्लाह हाफिज़।